बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हर शोबे में ही इनकलाब ला रही हैं। स्पोर्ट्स ख़ुसूसन उनकी तरजीह है। खेलता पंजाब एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके ज़रिए 12 मुख्तलिफ खेल, जिनमें कबड्डी, मैट रेसलिंग, ताइक्वांडो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी के नए टैलेंट को आगे लाया जा रहा है। खेलता पंजाब क्या है, इस हवाले से आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। खेलता पंजाब का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तकरीब में खसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की थी। सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स एंड यूथ हमारे साथ फैसल खोकर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खुद भी आप यूथ हैं और बड़ा खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया आपने, खेलता पंजाब। पंजाब वैसे ही खेलों में बड़ा ही आगे भी है और हम देखते हैं कबड्डी हो, ख़ुसूसन इसमें मैं देख रहा था कबड्डी है, ताइक्वांडो एक नई गेम जो है वो इंक्लूड है। कौन कौन सी गेम्स हैं, क्या जो देखने वाले लोग हैं, जो दीगर अज़ला के लोग हैं, जो लिया में है, कोई जनूबी पंजाब में, वो किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपनी नौइयत का एक पहला खेल है, मुनफरद खेल है। और इसमें ये चीज़ हो रही है कि वो कस्बे, वो देहात जिनके अंदर से जो स्पोर्ट्समैन है वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लाहौर लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे आके परफॉर्म कर सकेंगे। ये चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी है कि उन्होंने खेलता पंजाब प्रोग्राम लॉन्च किया। अब देखें कि इसमें तमाम वो डिसिप्लिन, तमाम वो खेल मौजूद हैं कि जो प्रोविंशियल लेवल पे खेले जाते हैं। और इसके अंदर आपके कराटे हैं, इसके अंदर आपकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जो बड़े हमारे खेल हैं जो कि पूरे पंजाब में खेले जाते हैं। अब इसके अंदर 1,20,000 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। 1,20,000 उनमें से 2,200 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन से सूबाई लेवल पे आए हैं। लाहौर में फाइनल्स हैं। इंशाल्लाह ताला ये खेल यहाँ ख़त्म नहीं होगा। जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हमारे जो 2 अरब का इंडाउमेंट फ़ंड है उसमें से हम उनको रिटेन करेंगे, कोचिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ताकि वो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल हमारा नाम रोशन कर सकें। हमारा मकसद ही यही है कि फेस्टिवल कराना मकसद नहीं हमारा मकसद है एंड रिज़ल्ट, कि जो वो सितारे जो अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं वो पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन कर सकें। फैसल साहब, जहाँ पे जिस जगह के मैदान आबाद हो वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं, हम देख रहे हैं बड़ी एफर्ट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की, उनका बड़ा फोकस है और उनके विजन को लेकर आप आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरिट को कितना यकीनी बनाया गया? मैं शायद अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कह सकता हूँ कि 1,20,000 में से चलें 100 प्लेयर्स का तो मुझे पता होना चाहिए था, मुझे 100 प्लेयर्स का भी नहीं पता। एक मिनिस्टर होने के नाते मुझे 10 प्लेयर्स के नाम भी नहीं आते कि जो इस खेल के अंदर मौजूद हैं। दैट मीन्स कि कोई सिफारिश नहीं हुई। मकसद ही यही था कि यार जिनके पास सिफारिश नहीं थी, खेलते पंजाब के थ्रू और अपने आप को निखार सकें और अरशद नदीम पैदा कर सकें और हमारी बहनें जो हमारा वर्ल्ड में नाम रोशन करती हैं वो आ सकें। 7 प्लेयर्स ओलंपिक्स में गए हैं। इट वॉज एन एम्बैरसमेंट फॉर अस। ये तो भला अरशद नदीम के जिसने गोल्ड मेडल ले आया, अगली बार पंजाब वुड बी द नर्सरी फॉर प्लेयर्स। मैं चाहता हूं कि 70 प्लेयर्स हम ओलंपिक्स को दें कि यार ये लो पाकिस्तान का नाम रोशन करो। फैसल साहब, आप खुद क्योंकि यूथ हैं तो क्या इनिशिएटिव्स मज़ीद आप ले रहे हैं? हम देख रहे हैं बड़ा खचाखच जो है वो ग्राउंड भी जो है वो भरा हुआ था और इस वक्त अगर हम यहाँ पे सिचुएशन भी देखें तो लोग जो है वो नारे भी लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर आला पंजाब थे तो यूथ फेस्टिवल का आगाज़ किया था, अरशद नदीम निकला वहाँ से, फिर इस तरह हमने देखा। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा ही जो है उनकी कोशिश होती है कि खेलों को भी फ़रोग़ दें और यूथ के लिए अमली तौर पर जो जो है वो काम करते हुए दिखाई देती है। इसके बरक्स जबकि एक जमात है तहरीक इंसाफ जो कहती थी हम खेलों को प्रमोट करेंगे, लेकिन उनके दौर में तो खेल ख़त्म हो गए। देखें, एक पॉलिटिकल बात नहीं, मैं इंसाफ आप पे छोड़ता हूँ। आप ये फैसला करें कि सियासत को हम छोड़ भी देते हैं। इमरान खान साहब जो 2018 में हुकूमत में आए थे, बाकी कुछ ना होता, कुछ भी ना होता, स्पोर्ट्स को तो वो बेहतर कर सकते थे ना। क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा मेगा स्ट्रक्चर है कि वो कह सकेंगे मैंने किया? ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना प्लेयर्स, कुछ भी नहीं। सियासत को तो भूल जाए ना, इंसाफ करें। आप ये देख लें कि आज मैंने स्क्वाश कम्प्लेक्स है इधर ही रिश्ता कम्प्लेक्स के अंदर, 1991 में वो स्टार्ट होता है। ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई जिसको कंप्लीट कर सकती। मरियम नवाज साहिबा ने मुझे कहा कि ये 50 करोड़ रुपए पकड़ो और 6 महीने के अंदर मुझे ये स्क्वाश कम्प्लेक्स कंप्लीट चाहिए। 33 साल बाद खत्म हो रहा है ये स्क्वाश कम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि दिस इज द सीरियसनेस ऑफ आवर गवर्नमेंट के वी आर सीरियस अबाउट द यूथ एंड अबाउट द स्पोर्ट्स।
संजीदगी की बात करें तो अरशद नदीम भी एक एग्जाम्पल है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब हों, दोनों का बड़ा फोकस था। आपका भी मुझे याद है, एक मीटिंग थी तो आपने कहा था तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो अब इसी तरीके से ये जो लोग यहाँ पर आएंगे इन तमाम को मेरिट पर फैसिलिटेट किया जाएगा। तमाम को मेरिट बेस फैसिलिटेट किया जाएगा। इन 2200 प्लेयर्स के लिए 10 करोड़ के कैश के इनामात, 10 करोड़। हमारे प्लेयर्स का क्या था कि वो उनको इतने पैसे ही नहीं मिलते थे कि अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। एक तो इनामात बहुत बड़े हैं, उन बड़े इनामात के अलावा कि हमारे ना उसके बाद जो हमारे इंडोमेंट फंड है ना, उनसे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे ना, उनको हम अपने पास ही रिटेन कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको फिर मंथली बेस पे सपोर्ट करेगी कि जनाब आपने अपने वालिदैन से पैसे नहीं लेने, हुकूमत पंजाब पैसे देगी आपको, आप परफॉर्म करें, आप खेलों में तवज्जो दें, न्यूट्रिशन पे खाओ पियो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। फैसल साहब, जो डीजी खान में बच्चे बैठे हैं, जो लिया में हैं या मुजफ्फरगढ़ में, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए ये पैगाम है कि खेलता पंजाब में अगर तो आपने हिस्सा लिया तो वेरी गुड, अगर नहीं लिया तो ये हर साल होगा और इससे डबल ट्रिपल होता जाएगा। और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स पूरे पंजाब में स्टार्ट करेंगे। तो अब कोई खुशखबरी और मजीद सुना दें सर। मेरी पहली खुशखबरी तो यही है कि स्पोर्ट्स के लिए मेरा समझता हूँ कि कहते हैं कि इंशाल्लाह आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर कि 10% या 15% स्पोर्ट्स के मार्क्स हों, खेलने के नंबर मिलेंगे इनको। सबसे पहले तो ये बात है। उसके अलावा इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि जो तमाम पंजाब के स्कूल्स हैं ना, जिनकी ग्राउंडें वीरान पड़ी हुई हैं, उनके अंदर हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को लेके आने लगे हैं। इसकी एक मैं एग्जांपल दूंगा, मुहावरतन सिर्फ अल्फाजी बात नहीं करूंगा। ठोकर न्याज बेग में जब आप लाहौर में एंटर करते हैं, एक सरकारी स्कूल था, उसकी ग्राउंड वीरान पड़ी हुई थी। उसके अंदर 28 करोड़ रुपए से मरियम नवाज साहिबा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बना रही हैं, जो कि शायद HSN या गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं होगा। अब वो बच्चे उन स्पोर्ट्स के जिम्नेजियम के मजे उड़ाएंगे और 4 बजे के बाद जब कॉलेज स्कूल बंद होगा, उसके बाद अवाम उन्नास इस्तेमाल करेगी। दिस इज द विजन, दिस इज द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। और ये पूरे पंजाब में ही सिस्टम लेके जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पूरे पंजाब में 52 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस चीफ मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बजट दिया, जो कि इस टाइम इनॉग्रेट हो चुके हैं 52 और 15-15 करोड़ की लागत से हैं। हर सूबाई हल्के में सीएम ने कहा है कि एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हो। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने कोई कम नहीं किया था, बड़े बड़े खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे जो वीरान पड़े हुए हैं, खंडर बने हुए थे, उनको 58 कॉम्प्लेक्सेस को दोबारा रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, दोबारा तैयार कर रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से। तो ये अफसोस की बात है, कोई खुशी नहीं है। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ये लोगों का पैसा है। मुझे क्यों वो 58 कॉम्प्लेक्सेस को दोबारा बात करना पड़ा, मेरे से पहले हुकूमत ने क्यों नहीं किया? और इसके अलावा अगर तो आपने बच्चे कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की इनॉग्रेशन की भी था आपने अपनी हुकूमत में, तो मैंने उसको सियासत की नज़र नहीं होने दिया। मैंने उनको कहा है कि उनको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये अवाम का पैसा था, उनका थोड़ी था। मैंने उनको भी कंप्लीट किया। इस वक्त हमारे साथ राबिया कादिर हॉकी प्लेयर मौजूद हैं, उनसे खेलता पंजाब के हवाले से बात करते हैं। राबिया, कैसे देख रही हैं खेलता पंजाब स्पोर्ट्स के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जो इकदाम? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगी पूरे पंजाब को भी और खास तौर पे मरियम नवाज साहिबा को, जिन्होंने स्पोर्ट्स की लड़कियों के लिए, ना सिर्फ पूरे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए लेकिन खसूसन खवातीन को भी बहुत सपोर्ट किया है। और इस तरह के इवेंट हमारे बचपन में नहीं होते थे, अब हम एज एन ऑफिशियल ये देख रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक ये चीज है। और बच्चे जो है बहुत ज्यादा जो उनमें जज्बा है, वो कुछ करना चाहते हैं। हमारे ग्रास रूट लेवल पे नए प्लेयर्स आने के लिए ये ऐसे इवेंट्स बहुत जरूरी है, तो ये खुशाइन इकदाम है और ऐसे कदम उठाने चाहिए। खेलता पंजाब, क्योंकि आपने हॉकी खेली है, खेलता पंजाब के जरिए जिस तरह के प्रोग्राम्स हैं, इसके जरिए जो ग्रास रूट लेवल की जो आपने बात की, स्पोर्ट्समैन के लिए ग्रास रूट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ये एनकरेज होते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि आपका अगर ग्रास रूट लेवल नहीं होगा तो आपका एक जो प्लेयर एग्जेक्टिव, वो एक एज तक उसको रिटायर होना है। अगर उसके रिटायरमेंट के बाद आपका बेंच रेडी नहीं है तो आप कैसे आगे ग्रो करेंगे? आपकी स्पोर्ट्स डेड होती जाएंगी। क्रिकेट हमारी इसीलिए आगे जा रही है, हमारी हॉकी में भी ऐसा होना चाहिए, मजीद आगे बेंच आए। और हॉकी नहीं, सारी गेम्स में, और इस तरह के इवेंट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो कैसे देख रही हैं हॉकी समेत मुख्तलिफ गेम्स, 12 गेम्स हैं खेलता पंजाब के जरिए। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल करवाया था, अरशद नदीम जैसे प्लेयर निकले, तो एफर्ट को कैसे देख? मैं ओवरऑल एफर्ट्स को बहुत जबरदस्त देख रही हूँ। और अरशद नदीम की आपने बात की,
मैं आपको अपना और अरशद नदीम दोनों का भी अगर बताऊं कि हम लोग पंजाब से निकले हैं, अंडर 16 से हम खेलते थे, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ये जितने इवेंट है पंजाब लेवल पे या बड़े नेशनल लेवल पे बहुत जरूरी है। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और मरियम नवाज साहिबा को ये क्रेडिट जाता है। खेलता पंजाब का आगाज हो चुका है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि खेलों के फरोग के लिए वो कोशां हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट साहिबा, क्या कहेंगी खेलता पंजाब? आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे तो उस वक्त स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल करवाया गया, फिर अरशद नदीम जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो निकले। अब जो है वो खेलता पंजाब कैसे देख रही हैं? जब से मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला आई हैं, उन्होंने कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसको छोड़ा हो। चाहे हम किसान कार्ड देखें, चाहे हम स्टूडेंट्स के लिए इनोवेशन देखें, स्कॉलरशिप्स देखें, ख़वातीन के लिए मंसूबे वर्चुअल वुमेन फैसिलिटेशंस देखें, उसी तरह उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चों की, ख़वातीन की, बॉयज़ की, यंग बॉयज़ की स्पोर्ट्स को दी है। इससे पहले भी खेलता पंजाब की इनाग्रेशन पे मैं आई थी और बहुत सी यंग बच्चियों को देख के और बच्चों को देख के कि कितना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और मैं इतनी खुश हुई हूँ कि इतने ज़्यादा बच्चे, इतनी इंथुजियाज़म। और मैं मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत सी हर चीज़ को प्रायोरिटी देती हैं। कोई भी इशू को उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने बच्चों को अपनी टाइम पे अगर स्पोर्ट्स वो खेलते रहे तो उनका माइंड भी एक सीधे फोकस पे रखता है। तो रादर देन हम अपने बच्चों को गलत बातें सिखाएं, रादर देन उनको गुमराह करें और बाकी पार्टियों की तरह उनको गलत बातें सिखा तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ की तरह उनको जलसों जुलूस, आग लगाने, घिराव पे सिखाएं। हमने देखा है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब ने हमेशा इस चीज़ को तरजीह दी है कि बच्चों की एक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए, उनको एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हम इस पे उनको सैल्यूट करते हैं। आपने बड़ी अहम बात की है कि ये जो बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये हमारा प्रेजेंट भी है और मुस्तकबिल भी हैं, और इनको कोशिश ये की जा रही है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए इनका जो टैलेंट है वो लेकर आएँ। गुमराह नहीं किया जा रहा। एक पार्टी की जानिब, पीटीआई की जानिब से हमने देखा कि हालांकि बानी पीटीआई खुद स्पोर्ट्समैन थे तो तवक्को थी कि वो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में तो खेलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जबकि अब मौजूदा दौर की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हों, ये खेलों को प्रमोट करने के साथ साथ मेरिट की पॉलिसी को भी यकीन बना। देखिए, मैं समझती हूँ कि हम खुद माएँ हैं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है तो हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों की तरफ लगाते हैं, हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लगाते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ ने भी एज अ मदर, एज अ सिस्टर ये डिसाइड किया है कि हम अपनी यूथ को गुमराह करने की जगह उनको एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर लगाएंगे। मैं भी देख रही हूँ कितनी बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। अभी यूथ के बहुत से बच्चे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो गुमराह हो जाते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, जो स्पेशली सोशल मीडिया पे होना, उनको चाहिए कि मैदानों को आबाद करें, मतलब पॉजिटिव का खेल खेलें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, क्योंकि यूथ ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं तो समझती हूँ कि वो भी काफी हद तक सीख चुके हैं। उन्होंने भी देखा है कि गालियां गलोच में और आग लगाने में, जलाओ घराव में कुछ नहीं है, और जितने तादाद में लोग आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो खेलते पंजाब में और मरियम नवाज शरीफ के सब मंसूबों से बहुत खुश हैं। जिससे हमारे साथ फाइका रियाज मौजूद है। एथलेटिक्स में रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को जो पेरिस में हुए। इस वक्त कैसे समझती हैं कि खेलता पंजाब और इस तरह के प्रोग्राम स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करते हैं? बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। रिसेंटली अभी इस तरह हो रहा है कि सीएम आई हैं, तो मतलब ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतना बड़ा खेलता पंजाब हो रहा है जिसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लिटरली छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को खेलने का मौका मिल रहा है, ऊपर आने का मौका मिल रहा है। एक उनके पास चैलेंज है कि हम हमारे पास ये प्राइज में नहीं आएगा अगर हम जीतेंगे तो। हमारी दफ़ा बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते थे, लेकिन अभी इवेंट्स जो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं सीएम, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ग्रास रूट लेवल पे मतलब बच्चों को निकलता हुआ देखना, और ताकि आगे जाकर अर्शद नदीम की तरह और भी मतलब प्लेयर्स यहाँ से निकले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप खुद भी एक फीमेल है, फीमेल वजीर आला पंजाब है, खवातीन के लिए खसूसन कैसे देख रही है उनके इकदाम को? स्पोर्ट्स हर शोबे में, हम तालीम के शोबे में भी बात करें, उनका फोकस खसूसन जो है वो यूथ है और साथ खवातीन है।
एग्जैक्टली वो एक खुद एक फीमेल है, तो वो फीमेल्स को जरूर सपोर्ट करेंगी। जैसे अब ये खेलता पंजाब और इससे पहले उन्होंने पिंक गेम्स करवाई थी, तो स्पेशली वुमेन्स के लिए थी। तो वहाँ पे भी हर वुमेन ने मतलब सिर्फ वुमेन्स थी, उसमें सिर्फ मेंस नहीं थे, पिंक गेम्स थी। तो वहाँ पे सबने पार्टिसिपेट किया, लड़कियों के लिए एक इवेंट करवाया एज अ फीमेल, मैंने फीमेल के लिए सोचा, तो ये बहुत अच्छी बात है। खेलता पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक विजन नजर आ रहा है कि खेलों को अमली तौर पर सपोर्ट करना है, स्पोर्ट्स में जो खेलों को फरोग देना है। बिल्कुल ऐसे इनिशिएटिव लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि टैलेंट बहुत है पंजाब में। और मेरा ख्याल इससे एक बूस्ट मिलेगा प्लेयर्स को, स्पेशली फीमेल प्लेयर्स को। और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए ताकि नए नए बच्चे आते जाएं और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे तो अपने स्पोर्ट्स वुमेन और मेन प्लेयर पैदा कर सकते हैं, वरना तो कोई चांस नहीं है इस तरह का। जो है वो हॉकी रिप्रेजेंट भी करते रही है पाकिस्तान को। क्या समझते हैं हॉकी के फरोग के लिए मजीद क्या इकदाम होने चाहिए और ये इसके जरिए प्रमोट होगी? देखिए इससे बच्चों को एक है कि मोटिवेशन मिलेगी कि मतलब एक गेम हो रही है। जाहिर है टूर्नामेंट्स होते रहेंगे और बाहर टीमों को भेजेंगे, तो इससे प्रमोशन में बहुत सहूलत हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपको बच्चों के स्कोप नजर नहीं आता, बच्चे उस साइड पे जाते नहीं है। अब जाहिर है बाहर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे टूर्नामेंट्स में, तभी ये लोग इसमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भी ज्यादा से ज्यादा प्लेयर इस तरफ आए। और इससे मेरा ख्याल बेहतरी आएगी, क्योंकि अब हम चैंपियनशिप भी जूनियर पहले कराएंगे और उसके बाद सीनियर करवाएंगे, नेशनल चैंपियनशिप। तो मेरा ख्याल है इससे काफी बेहतर फील करेंगे बच्चे, और इस तरफ और बच्चे देख के मोटिवेट होते हैं। जब प्लेयर्स को खेलता हुआ, अपने सीनियर्स को खेलता हुआ देखते हैं, तो फिर बच्चों में भी शौक पैदा होता है कि हम भी खेलें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा जुनेद साहब, फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। ख्वाजा साहब, खेलता पंजाब एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है बल्कि, कैसे देख रहे हैं इसको? अरे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है, और इसमें इतना टैलेंट है, और इस टैलेंट को गेज करने के लिए इसी तरह का प्रोग्राम चाहिए। तो मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ग्रास रूट लेवल को टच किया है और ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में ऐसे प्रोग्राम के जरिए, जैसे अभी हम प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट कर रहे हैं और पंजाब में खेलता पंजाब हो रहा है, इसी तरह के प्रोग्राम होंगे तो आप देखिएगा आने वाले 4 से 5 सालों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम भी बुलंद होगा, तिरंगा भी गूंजेगा। आपने भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया ख्वाजा साहब, आपका एक अपना बड़ा नाम है। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी फोकस जो है वो स्पोर्ट्स है, और इसी वजह से राना मशहूद अहमद खान साहब जो हैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उनकी भी कोशिश है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। आप फोकल पर्सन भी है, तो उस प्रोग्राम के हवाले से बताएं, उसके तहत जो लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, टैलेंट, वो किस तरीके से जो है वो आ सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट प्रोग्राम है उसमें भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। राना मशहूद साहब स्पोर्ट्स से कमोबेश 2 दहाइयों से वाबस्ता हैं, तो उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें मैं समझता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान में 25 स्पोर्ट्स पे ट्रायल्स ले रहे हैं, 16 गेम्स को शॉर्ट लिस्ट किया है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की विजन है। राना मशहूद साहब, हमारी पूरी टीम मिलकर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और मैं ये बड़ा खुश हूँ कि मरियम नवाज साहिबा भी और फैसल खोकर भी इसी विजन को आगे ग्रास रूट पे लेके जा रहे हैं। जब ये आपस में टनल हो जाएगी, ब्रिज हो जाएगी, तो आप यकीन करें आने वाले सालों में पाकिस्तान में बेशुमार मेडल्स आएंगे। इंशाल्लाह जरूर आएंगे मेडल्स। जब इस तरह का विजन हो, इस तरह की मेहनत हो, तो फिर मेडल जरूर आएंगे। जी, खेलता पंजाब के हवाले से हम बात करें, सदर मुस्लिम लीग लाहौर सैफुल मलूक खोकर हमारे साथ मौजूद है। सैफ खोकर साहब, आप खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, कबड्डी खेलते रहे हैं, कबड्डी भी है इधर, पंजाब की सकाफत भी है, तो किस तरह फरोग? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एज ए पाकिस्तानी शहरी कि खेलता हुआ पंजाब, ये पंजाब की सकाफत है। कबड्डी, दौड़ें, घोड़सवारी, ये क्रिकेट, ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बड़ी देर बाद मैंने ये समा देखा, जब स्कूल के टाइम पर स्टूडेंट थे उस वक्त ये हमें बुलाया जाता था, देखते बड़ा एंजॉय करते थे। आज वही हमें, मुझे लग रहा है कि हम उसी दौर में चलेंगे, स्टूडेंट आज हम बने हुए हैं। तो ये मेरी दुआ है सीएम पंजाब के लिए, अल्लाह ताला उनको कामयाबियां दे, और ऐसे जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए, और अल्लाह ताला पंजाब को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कामयाबी अता फरमाए। गजाली भट्ट साहब, क्या कहेंगे? पंजाब के अपने खेल हैं, हमारा जो है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हो, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।
जब आप लोगों में इस तरह की एक्टिविटीज को शामिल करेंगे जो खेल कूद में हो, तो लोग अपने दूसरे मामला जैसे नौजवान होते हैं उनमें एनर्जी बहुत है, उस एनर्जी को अगर आपने इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खेल में इस्तेमाल करें। अगर आप खेल में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एनर्जी को गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये एक हमारी मैडम साहिबा का, सीएम साहिबा का इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि इसमें फैसल खोखर जो है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, खुद भी यूथ में वो भी यूथ है, तो उनको पता है यूथ की प्रॉब्लम्स क्या है और यूथ के लिए बेहतरी क्या है। और इंशाल्लाह ताला ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए बहुत बेहतर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूथ के लिए काम करे। एक जमात थी तहरीक इंसाफ जो यूथ की बात करती थी कि हम नौजवानों की बात है। आज वजीर भी जो है यूथ का, वो खुद यूथ है, फैसल खोकर, और आप लोग अमली तौर पर काम करते हुए भी दिखाई दे। आपने देखा खिलाड़ियों को, यूथ को जो इस दौर में सीएम पंजाब मरियम नवाज के दौर में जो इज्जत मिली है वो किसी दौर में नहीं मिली। हमारी पहले भी गवर्नमेंट रही है, जो इस दफा यूथ को उठाया गया, स्पोर्ट्स को उठाया गया, कभी आपने नहीं देखा होगा। जिस मुल्क में, जिस जगह पर खेलों के मैदान आबाद हो, मियां इमरान जावेद साहब, वहां पर अस्पताल वीरान होते हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अगर बात करें तो वो यूथ को बड़ा प्रमोट कर रही है। और एक जमात आपको याद होगी पीटीआई, वो दावा करती थी कि हम यूथ की जमात रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज साहिबा अमली तौर पर काम करते हुए ये लोग ही दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, आपने देखा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, तो उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों की तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी हेल्थ के लिए वो काम किए जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लैपटॉप्स हो जाएं, बाइक्स हो जाएं, स्कॉलरशिप्स हो जाएं और हेल्थी एक्टिविटीज हो जाएं, ना कि एक ऐसी जमात जिसने नौजवानों को वर्गलाया, जिसने फितना उनके दिमाग में भरा, जिन्होंने ब्रेन वॉशिंग की और कौम के बच्चों को दहशतगर्दी पे लगाया। आज पाकिस्तान का नौजवान को ये समझ लग गई है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इन नौजवानों को ये बताया, दिखाया और सीधे रास्ते पे लगाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हंसता खेलता पंजाब आपके सामने है। खूबसूरत अल्फाज कहे अपने, हंसता खेलता पंजाब हमारे सामने है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हंसता खेलता पंजाब था, लेकिन फिर पीटीआई के दौर में ये पंजाब को बड़ा नुकसान। तो आपने देखा कि उसने अपने बच्चों को तो बाहर बिठाया हुआ है, और कुछ बच्चों को जो अपना बच्चा भी नहीं वो मानता, उसने पाकिस्तान के कौम के बच्चों को बदतमीजी सिखाई, दहशतगर्दी सिखाई, जलाओ गिराओ तोड़ की सियासत सिखाई, ना कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात की तरह बच्चों को आज खेलने की एक्टिविटीज में लगाया, पढ़ने लिखने पे लगाया और इज्जत की तालीम दी, अपने बड़ों की इज्जत करने की तालीम दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल्चर है उस पर हमारा नौजवान वापस जा रहा है, और वो ये समझ गया है कि पाकिस्तान की जो भागदौड़ है वो मियां मोहम्मद, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हाथों में होनी चाहिए। इसी में उनका बेहतर मुस्तकबिल है। के रहनुमा रुकने पंजाब असेंबली मियां इमरान जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी। खेलता पंजाब एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है जो मुस्लिम लीग नून की उन पॉलिसियों को वाजिया करता है जिसके जरिए नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हकीकी तौर पर काम हो रहा है। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ टेनिस प्लेयर असामुल हक साहब। असाम, कैसे देख रहे हैं खेलता पंजाब, हंसता खेलता पंजाब बल्कि अगर बात करें, आप खुद भी स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर हैं पंजाब के, तो किस तरीके से जो इस तरह गेम्स ऑर्गेनाइज होती हैं, टैलेंट जो है वो आगे आता है? हाँ जी, ऑब्वियसली इट्स अ बिग इनिशिएटिव। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे सारी गहमा गहमी देख रहे हैं जहाँ पे इन्होंने सब पूरे पंजाब को मेरे ख्याल से इकट्ठा किया हुआ है। आई थिंक स्पोर्ट्स एक वाइड, आई फील लाइक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पूरे मुल्क को भी इकट्ठा कर सकते हैं एंड एक यकजहती की तरफ से आपने चल सकते हैं। एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड आई विश ऑल द एथलीट्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर यहाँ से टैलेंट निकलेगा। अशर नदीब भी अपेरेंटली यहाँ से निकले थे एंड आई होप कि उसी तरह की और ओलंपिक्स जो हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमारे यहाँ से निकले। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और हर साल होना चाहिए। ऐसा मतलब कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हो या चीफ मिनिस्टर पंजाब की हम बात करें, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का विजन जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना। देखिए एज स्पोर्ट्स में जी जहाँ भी स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, नॉट इवन टेनिस, बाकी स्पोर्ट्स को भी। आई रियली फील अपने हार्ट से कि अगर पूरी दुनिया में लोग किसी भी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड होना तो दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। एंड आई थिंक जितने ज्यादा हम अपने मुल्क में भी स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं मुनक्किद करेंगे, अभी इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ था, कायद आजम गेम्स भी हुई हैं, इंशाल्लाह सैफ गेम्स भी कोशिश हो रही है साल हो जाए, नेशनल गेम भी होने लगी हैं।
So I think this 2025 will be a year of sports in Pakistan, and inshallah it will take Pakistan sports to new heights, inshallah. जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन। बिलाल साहब, हंसता खेलता पंजाब आप देख भी रहे हैं, खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं और जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल जो है वो वीरान हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मुझे इसमें ऐड इन करना है कि पंजाब और बिलखुसूस लाहौर का कल्चर है कि यहाँ पे लोग फेस्टिविटी को एंजॉय करते हैं। तो आप आज देखें कि मौसम भी सपोर्ट कर रहा है, वेदर की भी सपोर्ट शामिल है, और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ का जो एक विजन है कि हमें जो स्पोर्ट्स उसको प्रमोट करना चाहिए, उसका ये अमली मजारा है कि लोग तंग आ गए हैं सिर्फ पॉलिटिक्स से। लोग चाहते हैं कि उनको कोई एंटरटेनमेंट के मौके मिलने चाहिए। तो ये एक सीरियल है इवेंट्स की, एक्टिविटीज की, कि आज ये खेलते पंजाब के नाम पे हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज से 8-10 दिन के बाद हॉर्स एंड कैटल शो होने जा रहा है, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 30,000 लोगों के साथ उसकी ओपनिंग करवाएंगे। ये चेन है जो पाकिस्तान में जिस चीज का डेफिसिट था कि लोगों को खेलने का मौका मिले, लोगों को मुस्कुराने का मौका मिले, लोगों को एंजॉय करने का मौका मिले, ये उसकी ये कड़ी है। बिलाल साहब, हॉर्स एंड कैटल शो बड़ा अहम है, बिल्कुल आपने निशानदेही की। उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्या किस तरीके से आप लोग उस प्रोग्राम कर? स्टेट ऑफ द आर्ट फेस्टिवल होने जा रहा है। जब हम लोग बच्चे थे उस वक्त हम देखा करते थे हॉर्स एंड कैटल शो के नाम से एक बहुत शानदार इवेंट होता था। ये तकरीबन डेकेड्स के बाद, अरसे के बाद डेकेड्स के बाद ही हो रहा है। हॉर्स एंड कैटल शो जो है वो बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वहाँ पर फंक्शंस किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जो विजन है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, वो सिर्फ महज बातें नहीं, दावे नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, खेलता पंजाब एक अच्छा इनिशिएटिव है ऑब्वियसली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है नौजवानों की फलाह बहबूद उनकी प्रेफरेंस होती है। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल हुआ, जिसकी वजह से आज अरशद नदीम जैसे प्लेयर आए। ये जितने आपको ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहे हैं, ये हॉकी स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम, और आज भी अगर ये आपके इस साइड पे देखें कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है, तो जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, आप मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू कर लें। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के अंदर बैनुल क़ौमी क्रिकेट बंद हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने एक अपनी पूरी एफर्ट किया और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है और अभी ये चैम्पियंस ट्रॉफी भी होने वाली है। मुख्तलिफ मुल्कों की टीमें आ रही हैं, सीरीज़ हो रही हैं, टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं, वनडे सीरीज़ हो रही हैं। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में छूलो आसमान, वो यूथ को एक प्रोजेक्ट दिया, उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, लोगों ने उसमें अपना पार्टिसिपेट किया और हमारे बहुत सारे ओलंपिक चैम्पियन वहाँ से निकले, हमारे वर्ल्ड चैम्पियन वहाँ से निकले। और आज का प्रोग्राम मैं खराज तहसीन पेश करूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब को और उनके साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कि जिस तरह से ये खूबसूरत उन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और ये काफ़ी अरसे के बाद देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि पिछले दौर में जब बानी पीटीआई की हुकूमत थी, बावजूद इस बात के वो एक स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन स्पोर्ट्समैन की वो जो एक एक्टिविटी थी वो कभी विजिबल नहीं हुई। दूसरी तरफ वो इस तरह से उन्होंने बिहेव किया कि हमारे नौजवान को बरगलाया, उनके हाथ में पेट्रोल बम दिए, उनको सड़कों के ऊपर एहतजाज किए लेके आए। तो ये एक दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि जब भी वो गवर्नमेंट में आती है तो आप देखें कि नौजवान के हाथ में कलम देती है, नौजवान को लैपटॉप देती है, नौजवान के लिए यूथ फेस्टिवल का इनकाद करती है, अपना ये खेलता पंजाब जैसे प्रोजेक्ट्स लेके आती है। तो ये मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है। और दूसरी तरफ आप देख लें वो क्या करते हैं, वो नौजवान को बरगलाते हैं और वो इस तरह से पेट्रोल बम वगैरह बना के तो उनको बर्बादी के रास्ते पे लेके जाते हैं। और आज वो नौजवान बेचारे जिनको इस डगर पे लगाया गया, फिर जब कानून हरकत में आया तो उनके कैरियर ज़ाया हो गए। तो मैं एक दफ़ा फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिस तरह से यूथ को वो सपोर्ट कर रही हैं, जिस तरह से नौजवान खिलाड़ियों को उन्होंने सपोर्ट किया और जिस तरह से आज उन्होंने यहाँ पर अपनी गुफ्तगू में भी कहा, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम लीग की क़यादत में, मुस्लिम लीग की क़यादत के दौरे हुकूमत में इंशाल्लाह नौजवानों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी साहिबा। उज़मा बुखारी साहिबा, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रही हैं खेलता पंजाब को? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शोबे तालीम हो, लैपटॉप देने की बात हो, मतलब हर शोबे के हवाले से, खेल का मैदान हो, पिंक गेम्स आपको अगर याद हो, तो किस तरीके से वो, आप उनकी टीम कैबिनेट के मेंबर भी हैं, वो किस तरह इस सारे काम कर? बहुत शुक्रिया उमर। देखिए, जब आपके पास एक विजन होता है ना, और जब आप लोगों की खिदमत करने के लिए आए होते हैं, तो उसके लिए ये नहीं होता कि आप एक दो डिपार्टमेंट्स में काम करें और उसके बाद बाकियों को छोड़ ही दें। इस वक्त चीफ मिनिस्टर का ये विजन है कि हमारी जो यूथ इस वक्त मेजॉरिटी में है पाकिस्तान में, इसको एक हेल्दी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की जरूरत है, और वो स्पोर्ट्स के अलावा कोई और हो नहीं सकती। और जो सेहतमंद जिस्म के अंदर जो है ना, सेहतमंद दिमाग तभी हो सकता है वो सेहतमंद जिस्म होगा तो, और वो खेलने से होता है। इस मुल्क के अंदर एक खिलाड़ी आया था जो मुल्क के साथ खेल गया, और बच्चों को उन्होंने लड़ने मरने मारने पे लिए जो है वो उकसाया और तैयार किया। नहीं, हमारे बच्चे पेट्रोल पंपों के लिए, हमारे बच्चे लड़ाई फसाद गाली देने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे खेलने के लिए है। बड़ी अहम बात की आपने। शहबाज शरीफ साहब ने बच्चों को लैपटॉप दिए, बनी गाला और जमान पार्क में बच्चों को पेट्रोल बम बनाना सिखाए गए, तो फर्क तो वाज़ेह है। मरियम नवाज साहिबा भी होनहार स्कॉलरशिप्स की बात कर लें, अनगिनत प्रोग्राम है उनके, तो अब समझती है कि यूथ इस तरीके से जो खराब किया गया यूथ को, अब वो बेहतर भी होंगे, और क्या इकदाम मजीद आपके प्लान हैं? देखिए, एक तो जो तमाम जिम्नेजियम भी शहबाज साहब के दौर में बने थे, आपको पता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो पीपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स की जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी। और जो जिम्नेजियम्स और स्पोर्ट्स शहबाज साहब ने बनाए थे, उनकी तबाही बर्बादी की दास्तान मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन माने, जब वो प्रेजेंटेशन हमने सीएम साहबा के साथ देखी, रोना आ रहा था कि करोड़ों रुपया इसके ऊपर जो है वो इस मुल्क का लगा था, लेकिन उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, और एक खिलाड़ी वजीर आजम के होते हुए ये हाल था। अब हम तमाम खेल के मैदान आबाद करेंगे, नए स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव जो है महकमा तालीम के साथ भी हो रहे हैं, यानी बाकायदा एक कैलेंडर बनेगा जिसके अंदर जो आपका निसाबी सरगर्मियां हैं, उसके साथ खेल को और स्पोर्ट्स को भी जो है वो फरोग देंगे। और हमें यहाँ से नए वहाम रियाज और शाहीन शाह अफरीदी मिलेंगे, अरशद नदीम मिलेगा, यहाँ से हमें हॉकी के प्लेयर्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें ये एक नई फसल है इंशाल्लाह जो चीफ मिनिस्टर साहब के विजन में पाकिस्तान को देके जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की उज़मा बुखारी साहिबा ने कि मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर नौजवानों की फैलाव बहबूद के लिए काम कर रही है। एक खिलाड़ी वजीर आजम भी आया था, उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये विजन है और अज़म है कि नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए दावे नहीं करने, अमली तौर पर काम करना है। आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।